दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दी एकेडमी में, आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी क्लास 10th ICSE के लिए। इसमें आप एग्जाम्स नज़दीक हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। इस चैप्टर में आपको न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, अल्फा बीटा एंड गामा डीके क्या है वो पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर पढ़ेंगे तो, अदरवाइज टफ माना जाता है, ठीक है। स्कोरिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए है और ये आपका बहुत कम टाइम लेगा एग्जाम में। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम जो अल्फा बीटा या गामा डीके कर रहा हो। एक ऐसा एटम या ऐसा एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ऐसे ढेर सारे हैं जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, पूरा रेडियो एक्टिव ही होता है ना। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज जो होती है पूरे क्या होते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना है आपको वो क्या है, वो यूरेनियम है। और उसमें क्या पढ़ना है आपको, यूरेनियम 238, 92 और 235 U92। आपको बेसिकली इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता क्या है, सिंपल सी कहानी है। वो एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कहीं ज़्यादा हो जाएं, यूँ कहें जिसका न्यूक्लियर साइज बहुत ज़्यादा है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। यानी कि वो अनस्टेबल एटम जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, तो वो क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर मैं बात करूं यूरेनियम की बात करूं, 238 की बात करूं, तो बच्चों ये होता है न्यूक्लियस, ये होते हैं ऑर्बिट्स। आप जानते हो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और जानते हो आप कि हम बात कर रहे हैं इनविजिबल एटम के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों जब हमें एटम नहीं दिखता अपने आंखों से, तो न्यूक्लियस कितना होता है, न्यूक्लियस बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यानी इतनी छोटी जगह में कितने प्रोटॉन्स हैं, 92 प्रोटॉन्स हैं। अब बताओ बच्चों कि प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव जानते हो, अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा। और जब रिपल्शन होगा तो क्या इतनी छोटी सी जगह में इतने ढेर सारे प्रोटॉन्स रह पाएंगे, पॉसिबल है नहीं है। और साथ ही साथ इतनी छोटी जगह में सिर्फ 92 प्रोटॉन्स नहीं है, 92 प्रोटॉन्स के अलावा 146 कौन है, 146 न्यूट्रॉन्स हैं। अब बताइए कि न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है, a माइनस जेड होता है। a कितना है, 238 माइनस 92 इज इक्वल टू 146। दोस्तों न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स हैं, 92 प्रोटॉन्स हैं और 146 न्यूट्रॉन्स हैं। इतनी छोटी जगह में इतना ढेर सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो क्या वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा, नहीं होगा। न्यूक्लियस टूट जाता है, और न्यूक्लियस जब टूट जाता है अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, तो क्या होता है, उसे बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट के खुद ब्रेक हो जाए, एक हैवी एटम टूट जाए, एक हैवी एटम का न्यूक्लियस टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलेंगे हम,
रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का सीधा मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अपने आप स्पॉन्टेनियसली टूटना ही क्या है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी है। ठीक है। अब बच्चों रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली हम यूज कैसे करेंगे, यूरेनियम में, यूरेनियम 238 और 235, लेकिन दोनों डिफरेंस है। 238 ये भी यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम है, लेकिन 238 जो होता है ये रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट शो करता है, लेकिन 235 जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट शो नहीं करता। यानी कि 238 यूरेनियम जो हमारा है ये अपने आप टूट जाता है, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस डिके हो जाता है, लेकिन 235 को डिके कराने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ती है, हमें एक्सटर्नल एफर्ट देना पड़ता है। ओके, आगे हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस टूटता कैसे है। ओके, तो बच्चों तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है एक हैवी न्यूक्लियस वाला एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस में क्या हो, न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो, और न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण क्या होता है, वो टूट जाता है, वो दो हिस्से में बट जाता है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, रेडियो एक्टिविटी। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन। बच्चों एक हैवी न्यूक्लियस का टूट करके दो अलग अलग न्यूक्लियस बनना क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। एक हैवी न्यूक्लियस जब टूटता है दो हिस्सों में बंटता है, उसे बोलते हैं लोग क्या, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। यानी बच्चों न्यूक्लियर फिजन का मतलब साफ साफ हुआ कि एक हैवी न्यूक्लियस का टूट करके दो या दो से अधिक पार्ट में बंट जाना क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। ओके, नंबर 2 क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का सीधा मतलब होता है कि 2 or more than 2 लाइटर एटम्स, जब छोटे न्यूक्लियस वाले एटम क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, सपोज दो लाइटर न्यूक्लियस है, दोनों जुड़ गए, ऐड हो गए, और क्या बन गया, सपोज बेटा बच्चों यहां पर एक H था, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन एटम है, दोनों ऐड होते हैं और दोनों क्या बनते हैं, एक H2 बन जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। जब लाइटर न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 लाइटर न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके बच्चों, ये था हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन था, और ये था हमारा न्यूक्लियर फिजन। फिजन में एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, ये X है, ये Z है, सॉरी यहाँ पे A है, एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक नंबर Z है। बच्चों ये टूटा, ब्रेक हुआ, और क्या बना आपका, ये बनता है आपका Y यहाँ पर, या फिर समझिए यहाँ पर AZ, ठीक है ना, -4 कर दिया, -2 कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और ये क्या बना आपका, एक He, एक हीलियम बना। इसे क्या बोलेंगे हम बच्चों, इसे हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। फिजन में क्या हुआ, एक हैवी एटम क्या हुआ, टूटा, और टूट क्या बना आपका, दो हिस्से में डिवाइड हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों अब हमारा है अल्फा, बीटा एंड गामा डिके। अल्फा, बीटा एंड गामा डिके बहुत इजी है आप लोगों के लिए। अल्फा बच्चों, अल्फा डिके, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या है, अल्फा एक पार्टिकल है बच्चों, अल्फा एक पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल है तो उसमें क्या क्या होता है,
अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जो हाई एनर्जेटिक क्या हो, हाई एनर्जेटिक हो और उसमें क्या हो, 2 प्रोटॉन हो 2 न्यूट्रॉन हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, अल्फा पार्टिकल। यानी बच्चों अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का बनना अल्फा डीके कहलाता है या फिर अल्फा इमिशन कहलाता है, रेडियो एक्टिव डीके होता है। बच्चों कहानी क्या होती है, एग्जांपल ये है, ये यूरेनियम 92 है, 238 इसका एटॉमिक मास नंबर है। ये क्या हुआ, एक थोरियम बना जिसका एटॉमिक नंबर कितना रहा 92 और इसका एटॉमिक जो मास नंबर है वो 234 हो गया। बच्चों साथ में क्या बनेगा, साथ बनेगा अल्फा पार्टिकल बनेगा। क्यों भाई, अल्फा पार्टिकल क्यों बन गया, सिंपल सी कहानी है। यहां पर 2 प्रोटॉन्स कम हो गए। जानते हो एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है ना, यानी 2 प्रोटॉन कम तो एटॉमिक नंबर भी क्या 2 कम हो जाएगा। अब मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो कितने प्रोटॉन कम हो गए, 2 प्रोटॉन कम हो गए और 2 न्यूट्रॉन कम हो गए। कितना हो गया, 4 कम हो गया। तो 238 माइनस 4 किया, कितना आ गया 234 हो गया। तो ये हमारा बच्चों क्या था, अल्फा डीके था, अल्फा इमिशन था। यहां पर रेडियो एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। यानी कि जहां कहीं भी यूरेनियम 238 होता है वो टूटता रहता है और टूट करके अल्फा पार्टिकल बनता रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे पंजाब से दिल्ली के लिए कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। क्यों चलती है पता आप लोगों को, क्योंकि पंजाब में अरावली माउंटेन है और अरावली माउंटेन में ये यूरेनियम 238 पाया जाता है और वहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है, जिससे वहाँ के पानी में या फिर वहाँ के खाने में या फिर एयर के थ्रू लोगों के अंदर जाता है कौन, अल्फा पार्टिकल, और वहाँ के लोगों को कैंसर हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अरावली माउंटेन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसके कारण पंजाब में लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहां कहीं भी ऐसी इमिशंस होती हों वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग। आगे हमारा क्या है, बीटा डीके या फिर बीटा इमिशन। बच्चों बीटा इमिशन क्या, बीटा क्या है बच्चों, बीटा पार्टिकल है। बीटा क्या है, बीटा एक पार्टिकल है। अब बेटा कौन सा पार्टिकल है, बीटा एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, बीटा एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। कितना है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। लेकिन बच्चों इस पर क्या होता है, इसका मास नंबर नहीं होता है। इस पर चार्ज तो होता है -1 का, लेकिन बीटा पार्टिकल एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से अलग क्यों होता है, तो बताएगा नहीं। बीटा पार्टिकल एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से अलग होता है। क्यों, 2 चीजें, कि ये इसका मास अप्रोक्सीमेट 0 होता है। 0 समझ के रखिए। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि सर इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, भले कम होता है लेकिन होता तो है, वो मास कहाँ गया। वेरी गुड। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, ये हाई एक्सेलरेटिंग क्या है, हाई एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है और इसका जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसका मास नहीं है लेकिन चार्ज -1 का है। यानी कि अगर हम डीके कराएं, ठीक है, तो अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इधर प्लस चार्ज की प्लेट है, इधर क्या है माइनस चार्ज की प्लेट है, तो अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा, इधर जाएगा।
और बीटा इधर जाएगा, सॉरी बीटा पार्टिकल इधर जाएगा और अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा। क्यों भाई? अल्फा क्या है? पॉजिटिव, और जानते हो कि पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव। तो ये क्या है? अल्फा पार्टिकल कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है? टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, एंड बीटा पार्टिकल्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। बच्चों बीटा पार्टिकल एग्जैक्टली बनता कैसे है समझ लीजिए। बच्चों किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो एक प्रोटॉन और प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, और प्लस साथ में एंटी न्यूट्रिनो क्या बनाता है? एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। आप ये समझ रखिए कि बीटा डीके क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी हैवी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है ना? और जो इलेक्ट्रॉन बनता है इसका मास नहीं होता है, और ये क्या होता है? हाई एक्सेलरेटिंग। क्या होता है? हाई एक्सेलरेटिंग, यानी कि हाई एनर्जेटिक होता है। बीटा पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना? जिससे क्या होता है? ये भी जो ये निकला है ये ही हमारा क्या है? बीटा पार्टिकल है। और बच्चों ये आपकी हेल्थ के लिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा चीज़ें हो वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। बच्चों तो अगर बात करें इसकी रिएक्शन की, इसकी रिएक्शन लिखने के लिए आती है। बच्चों कहानी ये होती है कि सपोज ये हमारा X है, एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। बच्चों यहाँ कहानी क्या होती है इसकी? यहाँ पे Y बन गया और Z+1 हो गया, एटॉमिक मास नंबर वही रहा आया, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ बन जाएगा आपका। देखिए ये इसका है, ये बीटा इमिशन का इक्वेशन है। अब बच्चों पीछे का हमारा ये अल्फा इमिशन का इक्वेशन है। जब एग्जाम में आपको आएगा कि अल्फा इमिशन क्या है, बीटा इमिशन क्या है, तो आपको साफ साफ ये लिखना होगा इक्वेशन सफिशिएंट है। इक्वेशन लिख देंगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि अल्फा डीके और बीटा डीके क्या होता है, अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा हम लोग। बच्चों नेक्स्ट आपका क्या है? गामा इमिशन। बच्चों गामा इमिशन क्या होता है? गामा इमिशन, बच्चों गामा कोई पार्टिकल नहीं है, ये सिर्फ क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ये जब गामा इमिशन होता है तो उस समय किसी भी एटम के, जो एटम होता है रेडियोएक्टिव, उसके मास नंबर या एटॉमिक नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी बच्चों सपोज ये हमारा कोई एटम है जिसका ये X कोई एटम है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, A क्या है? मास नंबर। तो जब इससे गामा इमिशन बच्चों होगा तो इसके Z और A में कोई चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन देन टू इससे एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्या होती है? गामा रेडिएशन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमंस। ओके बच्चों, और दिमाग में रखिएगा आप लोग कि अल्फा, बीटा और गामा में सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किसमें होती है? गामा में होती है। और गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत हाई होती है। ओके, और ध्यान रखिएगा एग्जाम में जरूर आता है कि अल्फा, बीटा, गामा का यूज कहाँ होता है? तो गामा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में। किसमें करते हैं लोग? कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं गामा का यूज। तो ये था आपका रेडियो एक्टिविटी, बहुत शॉर्ट टाइम में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने करा दिया। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं जो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू एवरीवन।